नमस्कार। आप सबको गुड आफ्टरनून। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन .com से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड इस वीडियो में फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या क्या रिस्क है, इसको कैसे हम काउंटर करें, इसी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। जब आप फ्यूचर्स में काम करते हो, चाहे आप ऑप्शन में उसको हेज भी करो, फिर भी आपके पास में क्या क्या रिस्क रहता है। एक तो होता है M2M, जैसे कि आज ये जो वीडियो बन रहा है, अभी निफ्टी 430 पॉइंट का डाउन है। ये 4 नवंबर 2024 को बन रहा है 1:22 पर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 430 पॉइंट का निफ्टी डाउन है। अगर आपके पास में फ्यूचर है, ऑप्शन में हेज भी किए हो, फिर भी ये 400 पॉइंट का तो M2M आपको एंड में देना पड़ेगा। यानी कि 400 पॉइंट अगर आप लॉट हिसाब से दिखाओ तो 75 का लॉट या 100 का लॉट अगर आपके पास में होगा तो आपको 40,000 का M2M का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो M2M का रिस्क हर रोज रहेगा। ट्रेंड अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको मार्क टू मार्केट मार्जिन देना पड़ेगा। दूसरा, एक्सट्रीम वोलाटिलिटी रिस्क। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये 4 नवंबर को हो रहा है। कल 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन का रिजल्ट है, फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, आरबीआई का रिव्यू है, सारे चीज है। अगर एक्सट्रीम वोलाटिलिटी हो गया, निफ्टी में 5% का गिरावट आ गया, 6% का आ गया, आपके पास में पैसा नहीं होगा M2M नीड करने के लिए, तो आप क्या करोगे? तो ये जो एक्सट्रीम वोलाटिलिटी में ब्रोकर आपका पोजीशन को क्लोज कर देगा। दूसरा, तीसरा, ट्रेंड रिस्क। आपने कोई ट्रेंड निकाला, कोई भी बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर लेके आपने ट्रेंड निकाला, ये फलाना ट्रेंड निकल आया, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इंडिकेटर ऑसिलेटर सब लगा के आपने देखा, फिर भी आप ट्रेड लेने के बाद में वो ट्रेंड बदल गया, तो आप क्या करोगे? ट्रेंड तो बदल गया, तो वो रिस्क भी ट्रिगर होगा। चाहे ऑप्शन में आप हेज करो, फिर भी ये रिस्क हर वक्त आपके सर के ऊपर में हैंग होके रहता है। तो यही रिस्क, तीनों रिस्क को काउंटर करने के लिए पेयर ट्रेड का रोल आ जाता है। पेयर ट्रेड यहीं पे ही आपका काम पे आएगा। बट जहां पे पेयर ट्रेड का बात होता है, यहाँ पे बिना सीखे हुए, बिना पढ़े हुए ये पेयर ट्रेड को आप यूज नहीं कर सकते। ये बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रेड है। जो एडवांस ट्रेडर्स है वो ही इसी को यूज करते हैं। जो लोग हमारा, जो पिछले प्रोग्राम हुआ था, जो लोग हमारा एफएंडो प्रोग्राम में आते हैं, वो लोग कैसे कमाते हैं? देखो, यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने हमारा बीटा डिकपलिंग का ट्रेड बनाया। वो 32,000 का दिखा रहे थे, वो कल परसों दिखा रहे थे। आज वो बताए कि हाँ 40,000 हो गया, बीटा अभी यहाँ तक आ गया। तो कुछ पार्टिसिपेंट यहाँ पे वो पूरा डेली उसका ट्रैक करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी देख रहे हैं। तो ये सारे जो चीज होता है, ये जो सारे एनालिसिस लोग करते रहते हैं, वो सीखे हुए लोग हैं, वो सीखे हैं ये बीटा डिकपलिंग क्या है। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आप काम नहीं कर पाओगे, तो उसको सीखना पड़ेगा। बट बाकी के जो लोग पेयर ट्रेडिंग के बारे में बोलते भी हैं, वो उनके हिसाब से दोनों स्टॉक, अगर P&Q दो कंपनी है, उनका प्राइस को डिवाइड कर लो, एक चार्ट ड्रॉ कर लो, कुछ रेशियो वेशियो देख के करो। वो सबसे जो बोलते हैं कि लोएस्ट एंड ऑफ एनालिसिस, वो रेशियो को मानेगा क्यों? वो दोनों का रेशियो आप निकाले, वो रेशियो का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि एक कंपनी अपने हिसाब से चल रहा है, दूसरा अपने हिसाब से चल रहा है, उसको कोई वो रेशियो वेशियो से लेना देना नहीं है। आपने रेशियो निकाल के वहां पे कुछ खिचड़ी डाल के कर दिया, वो मानेगा कैसे? उसको काम पे लगाने के लिए ये पेयर ट्रेड को आपको कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट डालना है। ये जो बीटा डिकपलिंग, अल्फा कोरिलेशंस, ट्रेनर रेशियो, सटिनर रेशियो, जेड स्कोर, ये सारे मेथड्स होते हैं पेयर ट्रेड का एडवांस फॉर्म। उसी से करने से ही पैसा बने। तो ये सारे के सारे एनालिसिस आपको चाहिए। जेड स्कोर चाहिए, अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, कोरिलेशन चाहिए, सारे चाहिए। तो इसको आप करेगा कैसे? एक तो आप एक्सेल में कर सकते हो, दूसरा नहीं तो कोई सॉफ्टवेयर लेके कर सकते हो। जो हमारा सॉफ्टवेयर है स्मार्ट फाइनेंस का, उसमें भी हो सकता है। ये जो बीटा डिकपलिंग वाला मेथड बनाया किसने? वो मैंने ही बनाया, रंजन ने बनाया। ये मेरा 2005 का पहला इनोवेशन था। ये सिर्फ बीटा डिकपलिंग नहीं, इसमें सेक्टर डिकपलिंग है, इंडेक्स डिकपलिंग है, बहुत सारे मेथड्स। तो हमारा जो स्मार्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो लोग यूज करते हैं, उनको अगर बताया जाए तो आप अगर बीटा ये जो है पेयर ट्रेड का एनालिसिस करो, जस्ट तीनों कंपनी मैंने TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ले लिया। इसको क्यों लिया? तीनों लार्ज कैप IT कंपनी के हैं।
इस किस बेसिस पे लिया? अभी जब मैं निफ्टी का देख रहा हूं, ये जो एडवांस डिक्लाइन है 46 काउंटर्स डाउन है एंड सिर्फ 45 डाउन है, 5 एडवांस में है। निफ्टी 428 पॉइंट में है। ये सारे अप वाले कंपनी, ये सारे डाउन वाले कंपनी, सारे कंपनी आते हैं तो यहाँ पे आईटी भी गिर रहा है, बैंक भी गिर रहा है, सारे चीज, ऑटो भी गिर रहा है, सब गिर रहे हैं। तो अभी अगर हम एनालिसिस करें इसी सॉफ्टवेयर में, ये एक ही क्लिक में सारे एनालिसिस कर लेता है। तीनों लार्ज कैप आईटी हम ले लिए, बटन दबा दिए, तो ये सारे एनालिसिस होके निकल आए। बट ये टर्म्स आपको चाहिए, बीटा डिकपलिंग कितना होना चाहिए, एंड जो है जनसंस अल्फा टर्नर रेशियो, इनका मीनिंग क्या है। तो ये तीनों एनालिसिस होके तीनों पेयर का निकल आया। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा का ये एनालिसिस हुआ, ये एनालिसिस होके निकल आया। इसमें से क्या निकला? इसमें निष्कर्ष ये निकला, टीसीएस, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा का जो एनालिसिस हुआ, इसमें से पहला जो पेयर होता है टीसीएस इन्फोसिस, इसमें से 5 स्टडी बोल रहे हैं टीसीएस को खरीदो, इन्फोसिस को बेचो। ये पहला, यहाँ पे जनसंस अल्फा, शार्प रेशियो, ट्रेनर, बीटा डिकपलिंग, अल्फा, कोरिलेशन, ये सारे आ गए। एंड यहाँ पे ये भी आ गया कि आपको करना क्या है। अगर आप टीसीएस को बाई करते हो, कौन सा रेंज में आप बाई करो। इसके अलावा उनका वोलेटिलिटी, उनका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड सब आ गया। एंड इसके साथ में अगर पुट ऑप्शन आप लेते हो, कोई एक ओटीएम पुट ऑप्शन लो जो 3870 के आसपास का स्ट्राइक का होगा। इसी तरह से इन्फोसिस में भी ये बोलता है इसको बेचो, इसके साथ में कोई कॉल ऑप्शन लो, वो भी ओटीएम का कॉल ऑप्शन लो, एंड कभी कब इस ट्रेड से एग्जिट करना है ये भी बता रहा है। एंड इसके अलावा ये तो अपना ट्रेड्स के साथ में ऑप्शंस का हेजिंग के साथ में बता दिया आपको क्या करना है। अगर आप टीसीएस का 1 रुपया का खरीद रहे हो एंड वही 1 रुपया का आपको बेच के यहाँ पे जो है सेल भी रखना है, यानी कि जितना बाई वैल्यू होगा उतना सेल वैल्यू आपका रहेगा, तब जाके इसको पेयर ट्रेड बना जाएगा। बाई वैल्यू एंड सेल वैल्यू सेम हो जाने से क्या होता है, आपका ये तीनों रिस्क मैनेज हो गया, यानी कि एमटीएफ का रिस्क नहीं रहा, एक अगर बढ़ेगा दूसरा भी गिरेगा। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी भी मैनेज हो गया, ट्रेंड भी मैनेज हो गया। तो पैसा आएगा कहां से? दोनों तो यहाँ पे 1 रुपया खरीदे हो, यहाँ पे 1 रुपया बेचे हो, तो पैसा आएगा आपका ये बीटा रिकपलिंग से। ये डिकपलिंग से जब रिकपल होगा, अल्फा जब रिकपल होगा, कोरिलेशन जब रिकपलिंग होगा, उसी से ही आपको प्रॉफिट्स मिलेगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा पेयर को हम देखते हैं। जो दूसरा पेयर हमारा है ये टेक महिंद्रा एंड टीसीएस का पेयर। यहाँ पे भी 5 से 5, यानी कि टीसीएस को 5 स्टडी बोल रहे हैं खरीदो, टेक महिंद्रा को बेचो। उसी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा को अगर देखते हैं, इन्फोसिस को बाई करना के लिए 4 स्टडी रिकमेंड करते हैं, टेक महिंद्रा को 4 स्टडी रिकमेंड करते हैं सेल। ये हो गया पहला। अगर हम इसी तरह से जाते हैं कुछ एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का आईसीआईसीआई बैंक को डाल देंगे, लोड करेंगे। इसका एनालिसिस क्या बोलता है थोड़ा देख लेते हैं। ये तीनों है लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स, इनका क्या अभी डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन है, इनका भी एनालिसिस हो गया। यहाँ पे देखो एक्सिस एंड एचडीएफसी में 4 बोल रहे हैं, एक्सिस को खरीदो, एचडीएफसी को बेचो। उसी तरह से कौन से स्ट्राइक का ऑप्शन लेना मुनासिब रहेगा वो भी बता रहे हैं। एक्सिस एंड आईसीआईसीआई के पेयर में क्लियर मेजोरिटी, एक्सिस को खरीदो, आईसीआईसीआई को बेचो। हेजिंग का रिकमेंडेशंस भी यहाँ पे दिया गया एंड एग्जिट रिकमेंडेशन के साथ में भी दिया गया। एंड तीसरा आ गया एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, यहाँ पे 50-50, यानी कि इसी को हम रिजेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है। 2 बोल रहा है बाई करो, 2 बोल रहा है सेल करो, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बाकी के 2 जो पेयर है उसको ले सकते हैं। तो ये वीडियो में ये सारे प्राइस पॉइंट, उनका एंट्री एग्जिट रूल सारे दिया गया। इसको पहले एक पेपर में लिख के 6-7 दिन आप इसको फॉलो करो, 8-10 दिन फॉलो करो, उसके बाद में इसका निष्कर्ष मुझे बताओ क्या ये सही में ये टेक्निक काम करता है या नहीं, आपको तब जाके पता चलेगा। एंड ये सारे चीज आप खुद ही कर सकते हो, पढ़ के सीख के। पढ़ना सीखना तो जरूरी ही है। ये हमारा F&O कोर्स में कंप्लीटली ये पेयर ट्रेड का दिया गया है। पेयर ट्रेड फॉर्मूला क्या है, कैसे इसमें डिसीजन बनता है, कैसे आपको एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, सारे चीज दिया गया है।
आप जो नहीं सीखे हुए हैं वो तो सीखो, जो लोग ऑलरेडी सीखे हो तो वो लोग तो ऑलरेडी एक्शन में है, वो लोग तो पैसा कमाना लग गए हैं, अभी उनका प्रॉफिट तो आना शुरू हो गया। तो जो लोग इसमें सीखे नहीं हो तो अभी सीखो, क्योंकि इसमें 3 मेजर रिस्क आपका मैनेज होगा। पहला M2M का रिस्क, एक्सट्रीम वोलाटिलिटी, दूसरा रिस्क, तीसरा ट्रेंड अगर कहीं पे बदल गया, ये हो गया उसका रिस्क। तीनों रिस्क आपको मैनेज करके प्रॉफिट देगा। ये एक एडवांस मोड ऑफ ट्रेडिंग है, एडवांस स्टडी इसमें लगता है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है। अगर सीखने के बाद में आपको खुद आप एक्सेल में कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो सॉफ्टवेयर का यूज करो, सॉफ्टवेयर का यूज करके उसमें से करो। तो ये जो चीज है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट को यूज करने से ही पैसा बनेगा। पैसा कभी ऐसे सपना देखने से नहीं मिलेगा, पैसा आपको ऐसे नहीं बनेगा कि हाँ किसी से कुछ सुन लिए उसी से पैसा बनेगा, वो सब बनने वाला नहीं, वो सारे मेथड्स है ही नहीं। आपको प्रूवन चीज चाहिए, जो प्रूव हो चुका है, प्रूव हो रहा है, उसके पीछे में क्यों बीटा डिकपलिंग से पैसा बनेगा, उसके पीछे में कुछ कारण होना चाहिए। अल्फा कोरिलेशन से कैसे पैसा बन रहा है, उसका कुछ कारण होना चाहिए, वो मैथमेटिकल रीजन होना चाहिए, वो सिर्फ मुंह वाला रीजन नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो को आप देखो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ये जितने भी ट्रेड आउटकम्स का जो एनालिसिस सॉफ्टवेयर से निकला, इसका पेपर ट्रेड करो, तब जाके इस मेथड का सही मायने में आपको उसका मीनिंग पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।